जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 9, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखते हैं फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा पहला जो टॉपिक है वह है एल्गोरिथम। ठीक है, फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं में जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वह है एल्गोरिथम। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे निर्देशों में बांटा जाता है। इन निर्देशों को सही क्रम में क्रियान्वित कर वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एल्गोरिथम किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए बनाई गई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का समूह है। ठीक है, यह किसी प्रोग्राम के निर्माण में आवश्यक लॉजिक है जो समस्या के समाधान के लिए सीढ़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार एल्गोरिथम छोटे छोटे अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ही कार्य को संपादित करने के लिए कई एल्गोरिथम हो सकते हैं। प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने से पूर्व सर्वाधिक उपयुक्त एल्गोरिथम का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर एल्गोरिथम को जो हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलते हैं उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्लो चार्ट और के बारे में जानते हैं। जो फ्लो चार्ट क्या होता है, तो एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण यानी पिक्चर के रूप में, जैसे ये हमारा दिख रहा है, ये एक चार्ट जैसा ही है। ठीक है, यानी सक्सेस के ऊपर जो है क्या क्या ये एक चार्ट बनाया गया है इसी तरह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के अनुदेशों के लिए अलग अलग चित्रों का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अंदर संक्षिप्त अनुदेश लिखे जाते हैं। ठीक है, तीर के निशान वाले लाइनों से अनुदेशों के क्रियान्वयन की दिशा बताई जाती है। इसमें प्रोग्राम लिखना आसान होता है तथा गलतियां सुधारना भी सरल होता है। फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग भाषा की बारीकियां शामिल नहीं होती, अतः प्रोग्रामर का पूरा ध्यान समस्या के समाधान के लॉजिक पर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे साइन ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट के चिन्ह। ठीक है, तो आंसी जो थे, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वह है टर्मिनल। ठीक है, तो यह अंडाकार चिन्ह है जो क्रिया के आरंभ यानी स्टार्ट से अंत या विराम पॉज के लिए प्रयुक्त होता है। किसी फ्लो चार्ट में पहला और अंतिम चिन्ह टर्मिनल ही होता है। ठीक है, हमारा दूसरा जो फ्लो चार्ट का चिन्ह है वह है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो यह समानांतर चतुर्भुज का चिन्ह है जो इनपुट या आउटपुट आदि को दर्शाता है। ठीक है, हमारा अगला जो चिन्ह है वह है प्रक्रिया। ठीक है, यानी प्रोसेसिंग। तो यह आयताकार चिन्ह है जिसमें प्रोसेसिंग निर्देश या सूत्र होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो चिन्ह है वह है निर्णय डिसीजन। तो यह तार्किक क्रिया को दर्शाता है। इसमें तर्क या प्रश्न और उसके परिणाम हाँ या ना दिखाए जाते हैं। इस बिंदु पर प्रोग्राम में एक या अधिक विकल्प संभव होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो चिन्ह है वह है फ्लो लाइन। तो तीर के चिन्ह वाली रेखाएं फ्लो चार्ट के प्रवाह की दिशा बतलाती है। फ्लो चार्ट सामान्यतः ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं चलता है। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट चलता है यह। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो चिन्ह है और आखिरी चिन्ह वह है कनेक्टर। फ्लो चार्ट अगर एक पृष्ठ से बड़ा हो तो उसे अगले पृष्ठ पर कनेक्टर की सहायता से जोड़ा जाता है। पिछले पृष्ठ के अंत में अंदर आती रेखा जबकि अगले पृष्ठ के बाहर जाती रेखा दिखाई पड़ती है। ठीक है, सूडो कोड,
यह किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने का एक तरीका है। इसमें फ्लो चार्ट की तरह चिन्हों का प्रयोग न कर प्रोग्राम और उसके तर्कों को बोलचाल की साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। इसे मानव भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी समझा जाता है। इसमें समय कम लगता है तथा ध्यान पूरा प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने पर होता है। ठीक है। सूडो कोड को प्रोग्राम की भाषा में यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना आसान होता है। इसे बनाने में फ्लो चार्ट की अपेक्षा कम समय व मेहनत लगता है। ठीक है। चलिए कंप्यूटर भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी वांछित कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पर होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिसे किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उस प्रोग्राम की भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ प्रोग्राम भाषा को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मशीनी लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। चलिए हम लोग मशीनी भाषा के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो केवल एक या ऑन या जीरो या ऑफ की पहचान कर सकता है। इसमें बाइनरी अंक को 1 या 0 द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर मशीन ऑन या ऑफ को समझ सकता है, अतः बाइनरी अंक को 1 या 0 में लिखे भाषा को मशीन भाषा कहते हैं। ठीक है। चलिए प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेस की अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर की डिज़ाइन पर निर्भर होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर मशीन भाषा को सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित कर सकता है, अतः मशीन भाषा के लिए किसी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती तथा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति भी तेज होती है। परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है तथा त्रुटियां भी अधिक होती है। ठीक है। मशीन भाषा के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कोड कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। दूसरा भाग ऑपरेशन कहलाता है जो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति बतलाता है। ठीक है। मशीन भाषा के लाभ। ठीक है। तो मशीन भाषा के क्रियान्वयन के लिए ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और मशीन भाषा में प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति तेज होती है। ठीक है। मशीन भाषा की कमियां। चलिए मशीन भाषा की कमियां हम लोग देखते हैं जो क्या क्या कमियां हैं इसमें। तो अलग अलग कंपनियों के प्रोसेसर का आंतरिक डिजाइन अलग अलग होता है, अतः एक ही कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। तात्पर्य यह कि मशीन भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर होती है। ठीक है। मशीन भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है तथा गलतियों की संभावना भी अधिक होती है। मशीन भाषा में गलतियों में सुधार करना भी काफ़ी कठिन होता है। ठीक है। चलिए असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानते हैं। इसे निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमोनिक कोड, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी आदि। अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज में न्यूमोनिक कोड अलग अलग हो सकते हैं। प्रयोग से पूर्व उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा इस भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। ठीक है। असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जब इसे असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है तो इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है। असेंबली भाषा के लाभ देखते हैं। ठीक है। तो असेंबली भाषा बोलचाल की भाषा के करीब है। ठीक है। अतः इस भाषा में प्रोग्राम लिखना मशीन भाषा के अपेक्षा सरल होता है। ठीक है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम में
गलतियां खोजना और उन्हें ठीक करना मशीन भाषा की अपेक्षा आसान होता है। ठीक है। चलिए, असेंबली भाषा की कमियां हम लोग जानते हैं। ये असेंबली भाषा की कमियां क्या है? तो असेंबली भाषा कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः इस भाषा में लिखे प्रोग्राम मशीन के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है। अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। ठीक है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम के क्रियान्वयन में मशीन भाषा की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे जो कि आप लोग जानते हैं कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा जो थी वह मशीनी भाषा थी, दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा जो थी वह असेंबली भाषा थी, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा उच्च स्तरीय भाषा थी। ठीक है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो भाषा था वह था डोमेन आधारित भाषा। ठीक है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो भाषा है वह AI बेस्ड है। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस रहता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। ठीक है। चलिए, उच्च स्तरीय भाषा को हम लोग समझते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। यह बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा से काफ़ी करीब है, अतः प्रयोक्ता के लिए इसे समझना आसान होता है। इस भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आसानी से किया जा सकता है। इस भाषा का कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रयोग से पहले इस भाषा को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। ये कुछ उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है। ये जो हमारे हैं, कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, सी प्लस प्लस, कोमोल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, RPG, लिप्स, स्नोबॉल आदि जो है हमारे उच्च स्तरीय भाषा हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, उच्च स्तरीय भाषा के लाभ हम लोग जानेंगे। जो उच्च स्तरीय भाषा का क्या क्या लाभ है? तो इस भाषा में लिखा सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा मशीन के प्रकार पर निर्भर नहीं होती, अतः इसे मशीन इंडिपेंडेंट भाषा कहते हैं। ठीक है। यह भाषा सीखने में आसान है तथा प्रोग्राम लिखना व पढ़ना सरल है। उच्च स्तरीय भाषा बोलचाल की भाषा के करीब होती है। ठीक है। चलिए, उच्च स्तरीय भाषा की कमियां। उपयोग से पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। ठीक है। ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज की कमियां हैं। ठीक है। दूसरी कमियां जो है वह है प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। क्या आप लोग जानते हैं कि फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है, जिसका विकास 1957 में IBM कंपनी के जॉन वेकस ने किया था। ठीक है। चलिए, चौथी पीढ़ी के भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसे कार्यान्वित करने के लिए निर्देशों की संख्या कम होती है। यह भाषा बोलचाल भाषा के ज़्यादा करीब है। इसमें प्रोग्राम लिखना आसान और तीव्र है। ठीक है। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा एक डोमेन आधारित भाषा है। इसका प्रयोग डाटाबेस प्रबंधन, वेब आधारित संरचना के विकास आदि में किया जाता है। चौथी पीढ़ी की भाषा प्रोग्रामरों के लिए आसान है, जिसमें आइकन तथा चिन्हों, ठीक है, आइकन और सिंबल का प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी की भाषा के उदाहरण हैं SQL, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये सभी जो है उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए पांचवी पीढ़ी की भाषा देखते हैं। ठीक है। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में किसी समस्या के समाधान के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग न कर समस्या के समाधान में आने वाली बाधाओं तथा उससे उत्पन्न होने वाली तार्किक अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पांचवी पीढ़ी के भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। लिस्ट प्रोसेसिंग तथा प्रोलॉग
5वीं पीढ़ी के भाषा का उदाहरण है। ठीक है। सिंटैक्स रूल, बोलचाल की भाषा, प्रत्येक भाषा में शब्दों और चिन्हों का प्रयोग के लिए व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में भी शब्दों और चिन्हों के प्रयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं जिन्हें सिंटैक्स रूल कहा जाता है। सिंटैक्स एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करता है। ठीक है। कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित भाषा के नियमों को समझ पाता है तथा इसका अनुपालन नहीं करने पर प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय सिंटैक्स एरर देता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे रिजर्व वर्ड्स के बारे में। जो वो क्या होता है रिजर्व वर्ड्स, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वह शब्द जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाते समय चर के रूप में नहीं किया जाता रिजर्व वर्ड्स कहलाता है। सामान्यतः रिजर्व वर्ड का प्रोग्रामिंग भाषा के सिंटैक्स से में कोई अलग व विशेष अर्थ होता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए रिजर्व रखा जाता है। ठीक है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा में रिजर्व वर्ड की सूची अलग अलग हो सकती है, इसे कीवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा, चलिए उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन है हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो पहला है वह है फोर्ट्रॉन। तो यह फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया गया। फोर्ट्रॉन जो है अलजेब्रा पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। 1966 में आंसी ने फोर्ट्रॉन भाषा का मानकीकरण किया। इस प्रकार फोर्ट्रॉन पहली मानक भाषा बन गए। ठीक है। चलिए लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। जो लोगों अमेरिका में सिमोर पेपर्ट द्वारा विकसित इस भाषा का उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता है। ठीक है। कोबोल के बारे में जानते हैं हम लोग। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली भाषा है। कोबोल भाषा में निर्देश यानी कमांड और वाक्य की संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी भाषा में के समान है। इस भाषा को पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। इसे आंशिक कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर चलाया जा सकता है। कोबोल का एक संस्करण विजुअल कोबोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है। चलिए बेसिक के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो यह एक लोकप्रिय व सरल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1964 में प्रोफेसर जॉन केमेनी तथा थॉमस कुर्टज ने किया। ठीक है। यह पर्सनल कंप्यूटर व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग गणितीय और व्यावसायिक दोनों कार्यों में किया जा सकता है। इसकी सरलता के कारण इसका प्रयोग प्रशिक्षुओं को भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्विक बेसिक तथा विजुअल बेसिक एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है। चलिए पास्कल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस भाषा का विकास जो है पास्कल भाषा का वह 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ द्वारा किया गया। ठीक है। इसका नामकरण कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया। इस भाषा का प्रयोग प्रशिक्षुओं में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने में किया गया। अतः इसे शिक्षा पारक भाषा यानी कि एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। चलिए सी और C++ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बेल लैबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघम द्वारा किया गया। ठीक है। इसका विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया। यह सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त भाषा है। इसमें सोर्स प्रोग्राम छोटा और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है।
इसका कंपाइलर सभी प्रकार के कंप्यूटर में कार्य कर सकता है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के करीब है। हालांकि यह भाषा संक्षिप्त और सशक्त है, पर यह एक कठिन भाषा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी भारत में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जावा के बारे में जानते हैं। तो यह इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रोसिस्टम ने जेम्स गास्लिंग द्वारा किया गया। ठीक है, यह C++ की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा पर उसकी उपेक्षा छोटी और सरल है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पादकों जैसे टीवी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। एनिमेशन आधारित वेब पेज, शैक्षणिक कार्यक्रम तथा खेल आदि के विकास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में पास्कलाइन किया गया कोड मशीन भाषा के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अलगोल के बारे में हम लोग जानते हैं। जो वो क्या होता है अलगोल। ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। तो इस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है। जी हाँ, अलगोल का प्रयोग जो है वह उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग जो है, अलगोल का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका प्रयोग बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है। ठीक है, चलिए कोमल के बारे में जानते हैं। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इस भाषा का प्रयोग मध्य स्तरीय छात्रों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रोलॉग जानते हैं हम लोग। जो प्रोलॉग क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया। ठीक है, इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। इसे कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, C#, यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट के प्रयोग के लिए किया। यह भाषा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मानकों द्वारा मान्यता प्रदत्त है। ठीक है, RPG। ठीक है, ये क्या होता है RPG? तो ये होता है हमारा रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो यह सामान्य व्यावसायिक कार्यों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया भाषा है। यह एक सरल भाषा है जिसका प्रयोग छोटे व्यावसायिक कंप्यूटर में किया जा सकता है। इस भाषा का विकास IBM कंपनी द्वारा किया गया है। ठीक है, लिप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? तो इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग में किया गया। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा, ठीक है, के प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। ठीक है, सब प्रोग्राम, यह किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी अन्य कार्य या प्रोग्राम में बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपनी सुविधा के अनुसार किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सब प्रोग्राम को जोड़ सकता है। इस प्रकार उसका पूरा ध्यान प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य पर ही टिका रहता है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। सभी उच्च स्तरीय भाषा जो है यानी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z तथा इंडो अरबिक अंकों यानी 0, 1, 2 से 9 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, तो देखेंगे जो डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो ये हमारा चैप्टर था फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग इन सारे जो भी टॉपिक हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।